हर हर महादेव। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यदि आप अपने घर से, पति से, पत्नी से विवाह शादी नहीं हो रहा है, अनेकों प्रकार की समस्या है, तो उसको मैं छोटा छोटा उपाय बता रहा हूं। अपने घर में करिएगा तो अवश्य आपको फायदा होगा, लेकिन हृदय से करना होगा, दिल से करना होगा, तभी ये आपको फायदा करेगा। यदि दिल से नहीं करेंगे, हृदय से नहीं करेंगे, तो आप इसको करते रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। छोटे छोटे उपाय मैं बता रहा हूं, जिसको जीवन में आप करेंगे तो अवश्य, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अवश्य आपको फायदा होगा। कुछ एक ऐसा किताब है लाल किताब। लाल किताब में व्यक्ति को जीवन की कई समस्याओं का हल मिल सकता है, चाहे वह धन से जुड़ी हो या फिर वैवाहिक जीवन से संबंधित हो। ऐसे में आज हम आपको लाल किताब के कुछ ऐसे ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें आजमाकर आप जीवन के कई समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए बताते हैं। क्या माना जाता है कि लाल किताब वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित एक पुस्तक है। इस किताब में ऐसे कई आसान उपाय बताए गए हैं, जिन्हें आजमाने से आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन इनका असर दिखने के लिए आपको इन उपायों को लगातार कम से कम 60 दिनों तक नियमानुसार शुद्ध अवस्था में करना पड़ेगा। तभी ये आपको फल दे पाएगा। चलिए जानते हैं कि लाल किताब के कुछ ऐसी आसान जो उपाय है, उसको आप कैसे करें, कैसे न करें, तो उसका असर आपको मिलेगा। यदि आपको धन की समस्या है, आप बहुत कमाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी धन आता है, नहीं रुक पाता है, तो उसके लिए मैं उपाय बता रहा हूं। लाल किताब में बताया गया उपाय के अनुसार आपको शुक्रवार के दिन 9 साल की 5 कन्याओं की खीर और मिश्री का प्रसाद खिलाना चाहिए। यदि धन नहीं रुक रहा है तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी आप पर। क्या करें? तो धन नहीं रुकता है तो क्या करें? आपको शुक्रवार के दिन 9 साल की 5 कन्याओं को खीर और मिश्री का प्रसाद खिलाना चाहिए। ये उपाय आपको लगातार 21 शुक्रवार तक करना होगा। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और साधक को धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि धन न रुकने का अनेक कारण हो सकता है। आप पर ग्रह प्रभावी हो सकता है, आप पर वास्तु शास्त्र का भी जो है लग सकता है, आप पर गृह कलेश लग सकता है, या आप जिस आश्रम में रहते हैं उस आश्रम में मुर्गा मांस बनाते हैं, इससे भी आपका धन, दारू पीते हैं तो इससे भी आपके घर का धन की लक्ष्मी भाग जाती है। यदि जिस आश्रम में रहते हैं वो आपका आश्रम है। मैंने कई बार बताया है कि आश्रम 4 है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये चारों आश्रम है। तो ये गृहस्थ आश्रम, जिस आश्रम में रहते हैं उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। जो सब चारों, ये चारों तीनों आश्रम से उत्तम आश्रम है। उस आश्रम को यदि आश्रम के तरह नहीं रखेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं ठहर सकती है। उस आश्रम में मांस बनाएंगे, मुर्गा बनाएंगे, तो उस आश्रम में आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं ठहर सकती है। इसलिए उस आश्रम को आश्रम की तरह रखें, क्योंकि सभी आश्रम में सबसे उत्तम आश्रम गृहस्थ आश्रम है। सारा दुनिया के साधु संत, फकीर, यज्ञ, उपनेत, पूजा सब गृहस्थ आश्रम नहीं रहेगा तो सब पूजा बंद हो जाएगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम में ही, गृहस्थ आश्रम जिस आश्रम में रहते हैं आप, उस आश्रम को सुंदर स्वच्छ बनाकर भगवान की आरती करें, भगवान का पूजा करें, तो आपके घर में लक्ष्मी जरूर ठहरने लगेंगी। इस बात को जरूर आप समझें। अगर किसी भी जातक के विवाह में देरी हो रही है या विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, तो उसके लिए मैं थोड़ा छोटा उपाय बता रहा हूँ। किसी प्रकार की विवाह में यदि अड़चन आ रही है तो इसके लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध जल बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। इसी के साथ ये चीजें अर्पित करते समय जब दूध और बेलपत्र आप चढ़ाएं तो क्या ये मंत्र मैं बता रहा हूं आपको, इस मंत्र को बोलें, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप भी करते रहें। इस उपाय को करने से आपके शादी विवाह यदि रुक रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, तो अवश्य जो है आपका शीघ्र शादी और विवाह हो जाएगा। तो इस बात को आप समझ लें। क्या करें? दूध और बेलपत्र, शुद्ध अगर देसी गाय का दूध मिले तो उसको
भगवान भोले दानी के जो लिंग है उस पर जरूर चढ़ावें और बेलपत्र चढ़ावें और ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। आपका जो शादी विवाह में अड़चन है अवश्य दूर हो जाएगा। अगर सफलता नहीं मिल रही, आप नौकरी जोड़ रहे हैं, जॉब जो रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, थोड़े थोड़े नंबर के लिए आपका काम नहीं बन रहा है, बिगड़ जाता है, तो उसके विषय में मैं बता रहा हूँ। अगर आप अपनी राशि में गुरु की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, गुरु की स्थिति अगर आपका कमजोर है, तो इसके लिए रोजाना पीले रंग का तिलक लगाना चाहिए। पीले रंग का तिलक लगाने से इससे कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में अपार सफलता मिलता है। तो पीला तिलक जरूर लगाएं। स्नान कर लें, स्नान करने के बाद में पीला तिलक प्रतिदिन लगाएं। इससे आपके कुंडली का यदि गुरु कमजोर हैं तो इसे ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग, यदि आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता, बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे हाथ में आता है पैसा, धन आता है, लेकिन टिकता नहीं, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग अच्छा खासा कमाने के बाद भी पैसा नहीं बचा पाते हैं। ऐसे में आपको कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ, उसको करने से आपका ये समस्या का हल मिल जाएगा। इसके लिए अपने सिरहाने, जहाँ आप सोते हैं उसके सिरहाने पर एक तांबे के बर्तन में लाल चंदन डालकर रखें। तांबा का बर्तन छोटा सा ले लें, उसमें क्या करें, लाल चंदन डाल दें और लाल चंदन डालकर अगली सुबह इस चंदन को तुलसी के पौधे में ले जाकर डाल दें। ऐसा करने से आपके हाथ में पैसा टिकने लगेगा, अवश्य टिकने लगेगा। इसको अवश्य करें, कम से कम प्रतिदिन करें, मन से करें, हृदय से करें, तो अवश्य आपका काम सिद्ध होगा। अगर आपको अधिक मेहनत करने के बाद भी व्यापार और कैरियर में सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में रोजाना सुबह गाय को रोटी खिलाएं, चींटियों को शक्कर खिलाएं और पक्षियों के लिए दाना डालें। अवश्य करें, अवश्य फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूं। तो इस उपाय को करने से कैरियर और कारोबार में लाभ प्राप्त होगा। तो सनातन धर्म में बुधवार के दिन भगवान शिव के पुत्र गणेश जी को समर्पित है। आपको मैं बताऊं कि वर्णित उपाय के अनुसार बुधवार के दिन पूर्व दिशा की तरह मुंह करके गणेश जी के सच्चे मन से उपासना करें। माना जाता है कि ऐसा करने से जातक के लिए धन आगमन का मार्ग खुलने लगते हैं और सभी विघ्नों से मुक्ति मिलती है। तो ये उपाय जरूर करें। यदि आप दिन भर अधिक मेहनत करने के बाद भी धन की बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का पूजा अर्चना करें। साथ ही उन्हें खीर और फल का भोग लगाएं। इस दौरान उन्हें लाल कौड़ियों को अर्पित करें। कुछ देर बाद इन कौड़ियों को लाल कपड़ों में बांधकर धन के स्थान या तिजोरी में रख दें, तो आपका जरूर फायदा मिलेगा। तो और इस टोटके को करने से धन लाभ का योग बनने लगते हैं और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो जो उपाय मैं बताया हूँ, बहुत उपाय बताया हूँ, तो आप उसको करेंगे तो अवश्य आपको फायदा होगा। करना होगा आपको हृदय से, दिल से, शुद्ध मन से करना होगा, तो अवश्य आपको फायदा होगा। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया के किसी भी चीज से आप ग्रसित हैं तो उसको भगवान से जाकर कहें, भगवान से रोएं, भगवान से गाएं, भगवान से हंसें, भगवान को जाकर बताएं। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि आपको दुख को हर सकता है, केवल भगवान ही आपके दुख को हर सकते हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ भगवान के सिवा आपको सुनने वाला और कोई नहीं होगा। दुनिया में बहुत लोग मदद करते हैं, लेकिन कह देंगे कि मैंने तुमको मदद किया, तुम्हारा मदद किया, लेकिन भगवान आपका बाप है, आपका पिता हैं। भगवान अपने पुत्र को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान के शरण में जाता कौन है? आजकल भवकाल का दुनिया है, भवकाल में लोग फंस जाते हैं, भवकाल को समझते नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो भी कष्ट हो, जो भी आपके घर में कमी हो, आप कमी महसूस करते हो, आपका धन नहीं टिकता, बाल बच्चों को परेशानी होता है, घर में अनेकों प्रकार के कष्ट आता है, तो सिर्फ जाकर के भगवान के चरण में समर्पित करें और भगवान से ही अपना दुख कहें। और भगवान से कहना क्या है दुख? भगवान तो सब चीज जानते हैं, केवल भगवान के शरण में जाना है, भगवान आपकी सारी समस्या को दूर कर देंगे। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण। हर हर महादेव।